तुम्हारी हार तुम्हें तभी मिलती है जब तुम्हारा मन मान लेता है कि तुम हार चुके हो। पर अगर तुम्हारा मन अडिग रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यही सिखाती है भगवत गीता। ये सिर्फ शास्त्र नहीं, ये हर उस योद्धा का हथियार है जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो एग्जाम हॉल हो, गोल्स हो या अपनी खुद की कमजोरियां। आज हम जानेंगे वो सीख जो हर विद्यार्थी को एक सच्चा योद्धा बना सकती है। सीख एक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या तुम्हारा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्या बार बार यही डर सताता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मम्मी पापा कैसे देखेंगे मुझे? अगर ये सवाल रोज तुम्हारे दिल में उठते हैं तो रुको, एक बार श्री कृष्ण की ये बात सुन लो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहि तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक का मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए कभी भी अपने कर्म का फल पाने की इच्छा मत रखो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। सोचो, एक स्टूडेंट रोज पढ़ाई करता है पर डरता रहता है कि पेपर कठिन आया तो क्या होगा। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है, वो भी पढ़ता है लेकिन सिर्फ इस सोच के साथ कि मुझे अपना 100% देना है, रिजल्ट की चिंता बाद में। अब सोचो, दोनों में से कौन ज्यादा शांत रहेगा, कौन ज्यादा फोकस रहेगा? जवाब साफ है, जो फल की चिंता छोड़कर कर्म में डूब जाता है। तो आज से एक नई शुरुआत करो, पढ़ाई करो इस इरादे से कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सको, न कि इस डर से कि रिजल्ट कैसा आएगा। क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो खुद श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और बोलो, मैं अपना कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। यही है गीता की पहली सीख और एक सच्चे विद्यार्थी की असली शक्ति। सीख 2, मन पर विजय ही असली जीत है। जब मन अशांत होता है, जब विचार बार बार भटकते हैं, जब लक्ष्य सामने होते हुए भी रास्ता धुंधला लगता है, तब जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। लेकिन यही वो क्षण है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। भगवत गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ यह है, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं ही व्यक्ति का मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु। मन पर विजय पाना ही असली जीत है। अगर मन को साध लिया जाए तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। लेकिन यदि मन असंयमित रहे तो सफलता के द्वार पर पहुंचकर भी पैर डगमगाने लगते हैं। जीवन में जो सबसे बड़ा संघर्ष है वह बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर के विचारों से है। मन को साधने वाला व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है। मन को हारने वाला स्वयं ही स्वयं का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। हर दिन अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, क्या विचार शक्ति को बढ़ा रहे हैं या तोड़ रहे हैं? क्या आत्मा मित्र बनी हुई है या शत्रु? जब आत्मा को मित्र बनाया जाता है तो लक्ष्य अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं और राह सरल हो जाती है। शांत मन, स्थिर ध्यान और मजबूत आत्मविश्वास, यही है गीता की दूसरी सीख। मन पर विजय ही असली विजय है। सीख 3, एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। कभी कभी पढ़ते समय मन भटक जाता है। किताब सामने खुली रहती है पर दिमाग कहीं और चला जाता है, कभी फोन की तरफ, कभी उल्टी सीधी सोचों की तरफ। फिर हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, क्यों मेरा फोकस नहीं बनता? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक गहरी बात कही है, जहां मन जाता है वहीं शक्ति जाती है। अध्याय 6 श्लोक 26। इसका अर्थ है, मन को बार बार खींचकर लक्ष्य पर लाना ही साधना है। अगर मन भटके तो उसे डांटो नहीं, बस प्यार से वापस अपने लक्ष्य पर ले आओ। यही अभ्यास बार बार करने से एक दिन मन नियंत्रित हो जाता है। सोचो, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है पर बीच बीच में नोटिफिकेशंस चेक करने लगता है। हर बार उसका फ्लो टूटता है
और फिर उसे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट ने ठान लिया है 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई, ना कोई फोन, ना कोई सोशल मीडिया, सिर्फ अपना लक्ष्य। धीरे धीरे उसका मन उस अभ्यास का आदी हो जाता है और एक दिन वो बाकी सबसे आगे निकल जाता है, सिर्फ अपनी एकाग्रता की ताकत से। आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना ध्यान भटके पढ़ाई करो। फोन दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस बंद करो और सिर्फ अपने लक्ष्य को सामने रखो। याद रखो, मन की शक्ति वही समझ सकता है जो उसे बार बार लक्ष्य पर टिकाना सीख लेता है। अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है और मैं अपने लक्ष्य पर अडिग हूं। यही है गीता की तीसरी सीख। एकाग्रता ही असली विजय की चाबी है। सीख 4, डर को हराकर आगे बढ़ो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हर तरफ से हार महसूस होती है। रास्ता साफ दिखता नहीं और दिल में डर बैठ जाता है, क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा? ऐसे वक्त पर क्या करें? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अध्याय 2 श्लोक 3। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इस निर्बलता में मत फंस, क्योंकि यह तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग और उठ खड़ा हो। यानी श्री कृष्ण साफ कहते हैं, डर को पकड़कर बैठने से जीत नहीं मिलती। साहस वही दिखाता है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता है। एक स्टूडेंट जिसने कई बार एग्जाम्स में असफलता देखी, लोगों ने कहा शायद ये उसके बस का नहीं, पर वो रुका नहीं। हर बार गिरकर उठा और एक दिन वो वहीं पहुंचा जहां सबने मना किया था। उसकी जीत इसीलिए हुई क्योंकि उसने अपने हृदय की कमजोरी को हटा दिया और साहस के साथ अपना अगला कदम बढ़ाया। तो आज अगर तुम्हारे दिल में डर बैठा है तो उसे पहचानो, उसे थामे मत रहो, छोड़ दो, फेंक दो। डर को छोड़कर उठो, खड़े हो जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो। साहस दिखाने का वक्त अभी है, अभी इसी पल। अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मेरा साहस मेरी पहचान है, मैं डर को हराकर आगे बढ़ता हूं। यही है गीता की चौथी सीख। हिम्मत ही असली योद्धा की पहचान है। तो यही थी आज की सीख। याद रखो, सफलता का रास्ता बाहर नहीं, हमेशा तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। गीता का हर संदेश हमें याद दिलाता है कि अगर हमारा मन मजबूत है तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। जीवन में असली जीत वही है जब हम अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी आलस्य पर विजय पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा कि इससे आपके दिल को कोई राह मिली, तो इसे लाइक जरूर करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे संदेश बनाने की प्रेरणा देता है। और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जब अगली सीख आए आप उसे सबसे पहले सुन सको।